हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर मासूम सर। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर मासूम सर मैथमेटिक्स में। देखिए, आज हम लोग डिटर्मिनेंट सारणी के बारे में कंटिन्यू अपना अगला क्लास करने वाले हैं। कहने का मतलब यह है कि पीछे में हम लोग सारणी के ऊपर, डिटर्मिनेंट के ऊपर 3 क्लास कर चुके हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 देख चुके हैं। आज हमारा लेक्चर 4 होगा। हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं। उस सारणी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर 4 होगा। हम लेक्चर 4 आज कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम लोग इससे पहले 3 लेक्चर अपना कर चुके हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि सारणी क्या होता है, सारणी का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, कितने ऑर्डर तक के सारणी पॉसिबल है, हमको क्या पढ़ना है हमारे सिलेबस में। तो मैं बता दिया था कि जो अपना 12 का सिलेबस है उसमें ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 के सारणी के बारे में पढ़ना है हमको। और मैं आपको ये भी बता दिया था कि ऑर्डर 1 का सारणी का वैल्यू कैसे निकलना है, ऑर्डर 2 के सारणी का वैल्यू कैसे निकलता है, ऑर्डर 3 के सारणी का वैल्यू कैसे निकलता है। मैं पिछले क्लास में उसको डिस्कस कर चुका था। देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपको एग्जांपल दिया गया है, डेल इज इक्वल टू 1 2 3 फिर 2 4 6 3 6 9। ये आपको कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले मैं क्या बताया था, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लिए। अब सबसे पहले यहाँ पे नंबरिंग करना है, तो हम लोग प्लस से स्टार्ट करते हैं। प्लस माइनस प्लस, प्लस से स्टार्ट करते हैं और अल्टरनेटिव साइन में चलते हैं। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। जब यहाँ से डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 लीजिएगा तो 1 कौन सा रो में है, इस रो में है और इस कॉलम में है, इसको हटा देना है। तो क्या मिलेगा यहाँ पे 4 6 6 9। इसको एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है। फिर आगे बढ़ेंगे तो -2 मिलेगा। यहाँ पे -2 ले लिया हम लोग। देखिए कौन सा रो में है, इस रो में है और इस कॉलम में, इसको हटा देना है। 2 6 3 9 मिलेगा। 2 6 3 9 हो गया हमारा। फिर आगे बढ़िए, +3 मिलेगा यहाँ पे। +3 कौन सा रो में है, इस रो में है, इस कॉलम में है, इसको हटा देंगे। 2 4 3 6 मिलेगा हमको। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना हम लोग जानते हैं। इसको इससे गुना करते हैं, बीच में माइनस लेते हैं, फिर इसको इससे गुना करते हैं। कीजिए यहाँ पे 1 कोष्ट ले लेंगे, 4 को 9 से गुना करना है। 4 × 9 माइनस 6 × 6 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, -2, 2 को 9 से गुना कर देंगे, फिर -3 को 6 से गुना कर देना है, फिर +3 हो गया यहाँ पे। 2 को 6 से गुना कर देना है यहाँ पे, माइनस बीच में ले लेना है। 3 को 4 से गुना कर देना है। देखिए यहाँ पे क्या मिलता है, 9 को 4 से 36 मिल जाएगा, माइनस फिर 36 मिल जाएगा, फिर -2 18 -18 हो गया यहाँ पे, +3 6 दूना 12 -12 हो गया यहाँ पे। 1 × 0 -2 × 0 +3 × 0 बराबर 0 -0 +0 बराबर 0 आंसर आ गया हमारा। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे पिछले क्लास में मैं आपको समझाया था और एक ट्रिक के बारे में आपको बताया था। वो हमारा ट्रिक क्या था, उसको मैं दिल के अंदर बना दिया था। याद है आप लोगों को? देखिए लिखा था, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का तीनों रो या कॉलम का सभी एलिमेंट एपी में हो जाए। देखिए ध्यान दीजिए, किसी भी डिटर्मिनेंट का तीनों रो या तीनों कॉलम का सभी एलिमेंट एपी में हो जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है। इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो आपको डायरेक्ट ही बता दिया था कि ऐसा केस आ जाए तो डायरेक्ट आपको 0 आंसर मार देना है। चलिए देखिए, यहाँ पे 1 2 3 है, ये एपी में है। 2 4 6 ये भी एपी में है। 3 6 9 ये भी एपी में है। या ऐसे भी ले सकते हैं, देखिए 1 2 3 ये भी एपी में है,
246 ये भी एपी में है, 369 ये भी एपी में है। रो की बात करें तो रो भी एपी में है, कॉलम की बात करें तो कॉलम भी एपी में है। तो कंडीशन हमारा यह है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का रो या कॉलम कोई भी दोनों में से कोई, ये नहीं जरूरी है कि रो और कॉलम दोनों होना चाहिए। रो हो गया तो भी चलेगा, कॉलम हो गया तो भी चलेगा। किसी डिटर्मिनेंट का तीनों रो या कॉलम का सभी एलिमेंट एपी में हो जाता है तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। देखिए यहाँ पे 0 आ गया है डेल का वैल्यू। डेल का वैल्यू हमको क्या मिल गया 0। इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हमको 0 आंसर पुट कर देना है, वहाँ पे आंसर मार देना है, 0 हो जाएगा हमारा आंसर। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा 0 आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए इसको, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। जल्दी से नोट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन देखते हैं आज, अच्छा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ। हम लोग आगे क्वेश्चन देखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। हम लोग ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना सीख गए हैं, कैसे उसका वैल्यू निकाला जाता है। हम लोग अब क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट होगा जो क्लियर हो जाएगा। तो फिर आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कोई यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, बोला जा रहा है इफ़ a इज इक्वल टू 2 0 3 4 1 6 2 minus 1 6 then find determinant of a। देखिए बाबू ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग आज 2 दिनों के बाद अपना क्लास कर रहे हैं, क्योंकि तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई थी, इसीलिए हम लोग वीडियो नहीं बना पाए। फिर आज हम लोग वीडियो अपना बना रहे हैं। लेक्चर 4 आज हम लोग देख रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ़ ए बराबर इतना है देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकालना है। मैं आपको बताया था कि जो सिंबल होता है, 2 डंडा के बीच में किसी नंबर को अरेंज कर देते हैं, 2 स्ट्रेट लाइन के बीच में, 2 पैरेलल लाइन के बीच में किसी भी नंबर को अरेंज करते हैं, इसको क्या बोलते हैं डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं इसको। ये मॉड का सिंबल नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इफ़ ए बराबर इतना दिया हुआ है, 3 गुना 3 का कोई मैट्रिक्स दिया गया है, देन फाइंड ए हमको लेना है। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, हम लोग लिख लेंगे सॉल्यूशन। जो गिवन है उसको लिख देंगे यहाँ पे, गिवन a इज इक्वल टू 2 0 3 4 1 6 2 minus 1 6। देखिए हमको a बराबर इतना दिया हुआ है। अब दोनों साइड हम लोग ले लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a। लीजिए यहाँ पे टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ a ऑन बोथ साइड्स। सिर्फ यहाँ डिटर्मिनेंट लीजिए। देखिए ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड। इधर भी डिटर्मिनेंट लगा देना है, इधर भी लगा देना है। अगर इसको हिंदी में लिखना चाहिए तो लिख दीजिए यहाँ पे दोनों तरफ लेने पर, ये देखिए सारणी का सिंबल है, तो क्या लिखेंगे टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड। टेकिंग दोनों तरफ ये सिंबल लेने पर, लीजिए यहाँ पे, जब यहाँ पे लेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 2 4 2 0 1 minus 1 3 6 6। ध्यान दीजिए यहाँ पे हम दोनों बगल क्या किए हैं, डिटर्मिनेंट ले लिए हैं। तो इधर भी ले लिया, इधर भी ले लिया, इधर लिया हूँ, तो ये जो ए है डिटर्मिनेंट के अंदर में आ गया।
फिर जो ये है ये भी डिटर्मिनेंट के अंदर में आ गया। अब हमको इसी का ना वैल्यू निकालना है, इसी का ना वैल्यू निकालना है। तो लिखिए यहाँ पे, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर, ये यहाँ से साइन रिमूव हो जाएगा क्योंकि हमारा मेन सिंबल क्या हो गया, ये डिटर्मिनेंट वाला सिंबल हो गया। तो लिखिए यहाँ पे 2 0 3 4 1 6 2 -1 6। और अब हम लोग इसका वैल्यू निकालना जानते हैं। अभी आपको बताए थे कि 3 ऑर्डर का कोई भी सारणी दिया रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले नंबरिंग कीजिए, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया। यहाँ पे इसको हम लोग फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। लिखिए यहाँ पे, एक्सपेंड अलोंग R1। जो R1 है इसके अलोंग हम लोग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, इसके अलोंग हम लोग प्रसारित कर रहे हैं उसको। तो यहाँ पे प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब यहाँ पे हम लोग 2 लेंगे तो क्या मिलेगा, 2 यहाँ पर कौन सा रो है, में इस लाइन में है। रो बोलिए या कॉलम बोलिए या लाइन बोलिए, आपको जैसे समझना है वैसे समझिए। 2 को देखना है कहाँ पे है, तो इस लाइन में है और इस लाइन में, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 6, फिर यहाँ -1 6 हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा -0। अब 0 कौन सा लाइन में है, इस लाइन में और इस लाइन में, ये हट जाएगा तो 4 6 2 6 बचेगा, 4 6 2 6 बचेगा। फिर आगे बढ़ना है तो +3 मिलेगा, यहाँ पे +3 हो गया। ये कौन सा लाइन में है, इस लाइन में, इस लाइन में, ये रिमूव हो गया 4 1 2 -1, 4 1 2 -1। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू निकालना जानते हैं। निकालिए इसका वैल्यू, हो जाएगा 2, 1 को 6 से गुना करेंगे तो 6 मिलेगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा। 0 से किसी चीज़ में गुना होगा तो 0 ही मिलेगा, यहाँ पे +3 हो गया। 4 को 1 से तो -4, फिर -2, तो 2 गुने 6 6 12, -0 +3 गुने -6, 24 हो गया। यहाँ पे -18 बराबर 6 आंसर। इसलिए यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 6 आंसर। इसको हम लोग पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 6 आंसर आ गया। इसी का ना वैल्यू पूछा जा रहा था, बराबर 6 आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए, मैं फिर से समझा देता हूँ आपको एक बार इसको। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे फिर से मैं आपको एक बार बात को समझा देता हूँ। देखिए, आज हम लोग अपना लेक्चर 4 कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर कर चुके हैं। डिटर्मिनेंट के ऊपर हम लोग 3 लेक्चर कर चुके हैं। उसमें बहुत ही बेसिक बातों को आपको समझाया गया है। आप लोग उस लेक्चर को देखिए, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। फिर इसको देखिएगा तो आपको और अच्छा तरीक़े से समझ में आएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे आग्रह है, आपसे विनती है कि पहले आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को देखें, फिर इसको देखें, तो आपको बातें बहुत अच्छा से समझ में आएंगी कैसे क्या हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन दिया गया है कि इफ़ ए बराबर इतना दिया गया है, देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम गिवन ए बराबर इतना जो दिया हुआ है उसको लिख लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखे हैं, अगला हमारा स्टेप क्या है, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेने पर, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेने पर, इधर डिटर्मिनेंट लगा दिए, इधर भी लगा दिए। देखिए यहाँ पे इधर लगा दिए डिटर्मिनेंट, इधर भी लगा दिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर, ये जो सिंबल होगा मैट्रिक्स का, ये सिंबल ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा क्योंकि हमारा मेन सिंबल क्या हो गया, ये हो गया, क्योंकि टेकिंग डिटर्मिनेंट लिए हैं हम। अब देखिए इतना बराबर इतना आ गया। अब हम आपको बताएं कि ऑर्डर 3 का कोई भी सारणी दिया रहेगा तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे प्लस लेते हैं, फिर माइनस लेते हैं, फिर प्लस लेते हैं। R1 हो गया हमारा, ये रो 1 हो गया। लिखे हैं यहाँ पे एक्सपेंड अलोंग R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करना है। तो बोले हैं कि जो भी एलिमेंट यहाँ पे होगा, ये जिस लाइन में होगा, जिस रो या जिस कॉलम में होगा, उसको हटा देना है। जब यहाँ पे 2 लिया हूँ, कौन सा लाइन, इस लाइन में, इस लाइन में ये हट गया तो क्या मिलेगा, देखिए इसको जब हटा देंगे तो क्या मिलेगा, 1 6 -1 6, 1 6 -1 6 लिख दिए यहाँ पे।
फिर 2 के बाद 0 की बारी आई तो -0 लिख दिया मैं यहाँ पे। देखिए कौन सा लाइन में आई है, इस लाइन में, इसको रिमूव कर दिया तो क्या मिला 4626, 4626 इसको लिख दिया। फिर ये इसका बारी आया +3 का, +3 लिख दिया यहाँ पे। कौन सा लाइन में है, इस लाइन में है 412 -1। देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको बताए हैं कि इसको इससे गुना करते हैं, फिर बीच में माइनस लेते हैं, फिर इसको इससे गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, कोना कोनी गुना करते हैं, बीच में माइनस लेते हैं। 1 को 6 से किए हैं, फिर बीच में माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस, 1 को 6 से 6 हो गया। 0 को किसी चीज़ से गुना कीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा, +3। 4 को -1 से किए तो -4, बीच में माइनस होता है 2 × 2 1। सॉल्व कर दिए, 6 आंसर आ गया। तो इसमें क्या समझ आने वाली बात है, देखिए कितना ईजी दिया हुआ है क्वेश्चन। चलिए नोट कीजिए इसको, फिर आगे वाले कंटिन्यू करते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ अब। देखिए बातों को अच्छे से समझिए, अच्छा से स्टडी कीजिए। कोई भी दिक्कत हो कहीं पे तो पूछिए हमसे कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। पूछना पड़ेगा आपको, कुछ सीखना है तो पूछिए हमसे कि यहाँ पे दिक्कत हो रही है, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको बताऊँगा। देखिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन बोले थे इवैल्यूएट cos अल्फा इंटू cos बीटा, फिर दिया है माइनस साइन बीटा, फिर यहाँ पे आपको दिया गया है साइन अल्फा इंटू cos बीटा, फिर यहाँ पे बोला जा रहा है cos अल्फा इंटू साइन बीटा, फिर cos बीटा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। यहाँ पे दिया गया माइनस साइन अल्फा 0 cos अल्फा, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इवैल्यूएट आपको एक सारणिक दिया गया है 3 × 3 का है, ये मतलब 3/3 का, इसको बाई पढ़ते हैं 3/3। ये 3/3 का कोई सारणिक दिया गया है, 3/3 का कोई आपको डिटर्मिनेंट दिया गया है और बोल रहा है इसका वैल्यू निकालिए। ये जो क्वेश्चन है आपको आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी के एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हूँ आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए मैं बोला था ना कि मैं आपको आईआईटी का भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और आपको थोड़ा सा भी भास्ट नहीं लगेगा, सिर्फ कंसेप्ट को सीखिए। जो मैं सिखा रहा हूँ उसको बारीकी से सीखिए आप। मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूँ उस पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको। थ्योरी ही मेन है बाबू, मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपको। क्वेश्चन के पीछे मत भागिए प्लीज़, क्वेश्चन के पीछे आप लोग मत भागिए। जो मैं थ्योरी बताता हूँ उसी के पीछे आपको भागना है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, पीछे ध्यान दो। यहाँ पे इवैल्यूएट इतना दिया हुआ है और पूछा जा रहा है, हाँ यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, इवैल्यूएट कहीं पे भी लिखा रहा है तो सबसे पहले हमको मानना है कोई भी सारणिक दिया गया रहे, कोई भी सारणिक दिया रहे तो उसका वैल्यू पूछिए। सबसे पहले उसको लेट करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन लेट डेल बराबर, हम डेल ABCDEFGH कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन आपको मैं पहले ही बताया था पहला ही लेक्चर में कि डेल होता है जो स्टैंडर्ड नोटेशन होता है, स्टैंडर्ड सिंबल होता है, स्टैंडर्ड चिन्ह होता है, मानक रूप होता है इसका, इसीलिए हम लोग डेल मानते हैं। तो डेल बराबर क्या हो जाएगा, cos अल्फा इंटू
कॉस बीटा, फिर हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस बीटा, यहाँ 0 हो गया, फिर हो गया साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, फिर हो जाएगा आपको साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, फिर हो गया कॉस अल्फ़ा हो गया आपको यहाँ पे। अब देखिए इस डिटर्मिनेंट को, इस सारणी को हमको सॉल्व करना है। तो मैं सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या बताया था, सबसे पहले नंबरिंग किया जाता है। प्लस से स्टार्ट करते हैं, अल्टरनेटिव साइन में चलते हैं, अदल बदल कर प्लस माइनस लेते हैं। तो जब यहाँ पे हम लोग प्लस ले लिए तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस हम लोग नंबरिंग कर दिए। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा यहाँ पे लिख लीजिए, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा हम लोग लिख लिए। अब बोले हैं कि कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा मतलब जिसका भी वैल्यू निकालना है वो जिस रो में होगा और जिस कॉलम में होगा उसको रिमूव कर देना है, या ये भी बोल सकते हैं वो जिस लाइन में होगा उस लाइन को हटा देना है। तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा कौन सा लाइन में है जी, इस लाइन में है, ये रिमूव हो जाएगा, इस लाइन में ये रिमूव हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पे, जब ये हट जाएगा, ये हटे तो क्या कॉस बीटा बचेगा, यहाँ वहाँ 0 बचेगा, और फिर नीचे में बचेगा साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा बचेगा, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा बचेगा। अब देखिए इसका काम हो गया। अब यहाँ से इसको लेंगे तो क्या होगा, माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। अभी कौन सा इसको देखना है, ये कौन सा रो में है, कौन सा कॉलम में है, किस लाइन में है। तो इस रो में है, इस कॉलम में है, तो इसको रिमूव कीजिए, वहाँ से जो बचेगा उसको लिखिए। जब इसको हटाएंगे यहाँ से तो क्या मिलेगा, माइनस साइन बीटा और नीचे में मिलेगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। ये हट गया, ये हट गया, फिर यहाँ पे क्या मिला, 0 मिला और कॉस अल्फ़ा मिला। ध्यान दीजिए, फिर यहाँ से पहले इसको यहाँ पे लिखें तो ये कौन सा रो में है, इस रो में है, इसको हटा देंगे, इस कॉलम में जो बचा है उसको यहाँ पे हम लोग लिख लिए। फिर इसकी बारी है तो यहाँ पे लिख दिए, ये इस रो में है, इस कॉलम में है, इसको हटा दिया, ये बचा यहाँ से हमको, ये बचा है उसको लिख देंगे। फिर इसकी बारी है अब माइनस साइन अल्फ़ा। देखिए ये जो साइन अल्फ़ा है किस रो में है, इस रो में है और इस कॉलम में है, इस रो में है और इस कॉलम में, इसको रिमूव कीजिए तो क्या मिलेगा, माइनस साइन बीटा, माइनस साइन बीटा, नीचे में साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, फिर यहाँ कॉस बीटा, यहाँ क्या मिलेगा, साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। ध्यान दीजिए, दिखाई दे रहा है वो जो लिखे हैं हम लोग। चलिए ठीक है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिए। अब हम लोग इसका वैल्यू निकालना जानते हैं। ये 2 ऑर्डर का सारणी का गया, कोटि 2 का सारणी का, इसका वैल्यू हम लोग निकालना जानते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको इससे गुना करना है तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा हो जाएगा। जब कॉस बीटा का कॉस अल्फ़ा से गुना करें तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा हो जाएगा। ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, कॉस बीटा को कॉस अल्फ़ा से गुना करना है तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा हो जाएगा। फिर यहाँ से इसको गुना करेंगे, 0 से किसी चीज़ को गुना करेंगे तो 0 मिलेगा, तो -0 लिख दीजिए यहाँ पे। फिर आगे बढ़िए तो क्या होगा, माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। फिर इसको इससे गुना करना है, साइन बीटा को कॉस अल्फ़ा से, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा। फिर इसको इससे 0 से किसी चीज़ में गुना करेंगे तो 0 मिलेगा, तो -0। आगे बढ़िए, माइनस साइन अल्फ़ा हो गया, इसको इससे गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। देखिए पहले साइन बीटा से इसमें गुना होगा, इसमें भी गुना होगा, तो साइन बीटा साइन स्क्वायर बीटा और माइनस साइन अल्फ़ा, फिर माइनस कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा और फिर साइन अल्फ़ा। ध्यान दीजिए, कॉस बीटा और कॉस बीटा, तो कॉस स्क्वायर बीटा और फिर साइन अल्फ़ा, ये आ गया। देखिए ध्यान दीजिए, जो गुना किए उसको ध्यान से देखिए, कहीं पर समझ में नहीं आ रहा तो पूछिए हमसे। यहाँ पे देखिए कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, फिर कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, तो क्या हो जाएगा, 2 बार है तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। फिर 0 से गुना 0 ही नहीं लिखेंगे उसको,
फिर इसमें से उसमें गुना करना है। देखिए यहाँ पे माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, और फिर यहाँ माइनस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा, तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो साइन, हाँ ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस लिख दिए, साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा और फिर इंटू साइन स्क्वायर बीटा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन अल्फ़ा तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा ऑलरेडी है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए क्या क्या इसमें कॉमन आएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ भी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, दोनों कॉमन लीजिए। यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन लीजिए तो क्या आता है देखते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा यहाँ से कॉमन हुआ तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा बचेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे इन दोनों में कॉस है तो कॉस कॉमन लिया यहाँ से, तो यहाँ भी कॉस स्क्वायर बीटा बच गया और फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा बचा। फिर यहाँ पे कॉमन लीजिए, यहाँ पे दोनों में से साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन लीजिए, प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन ले लिया हम लोग, तो हो गया साइन स्क्वायर बीटा बचेगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर बीटा, फिर यहाँ पे क्या बचेगा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बचेगा वहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ भी कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ से कॉमन लीजिए कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर बीटा, कॉमन जब लीजिए तो क्या बचेगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बचेगा। तो हम लोग इसका वैल्यू जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा तो 1 और इसका वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 आंसर हो गया हमारा। देखिए ये ध्यान दीजिए, सिर्फ इसको कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है इसमें। ये जो क्वेश्चन है हमको आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया, कितना इसमें कैलकुलेशन है, कितना बारीकी से इसको हमको बनाना है, कितना सिंपल है ये, 1 आंसर आ गया। चलिए नोट कीजिए इसको, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नोट कीजिए जल्दी से इसको, फिर मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कैसे क्या हुआ है यहाँ पे। जल्दी से नोट कीजिए इसको, फिर मैं आपको समझा देता हूँ कैसे यहाँ पे क्या हुआ है। बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको घर पे जाके इसको सोल्व करना है। देखिए बाबू ध्यान दीजिए, ये क्या हुआ यहाँ पे मैं आपको फिर एक बार समझा देता हूँ। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है इवैल्यूएट इतना इतना इतना, आपको एक सारणी दिया गया है जो 3/3 का है। मतलब कहने का क्या है, 3/3 कहने का यहाँ पे क्या मतलब है, इसमें 3 रो होगा। देखिए 3 रो है, यहाँ पे R1 हो गया, R2 हो गया, यहाँ पे R3 हो गया, और कॉलम भी यहाँ पे 3 होगा। यहाँ पे रो की संख्या 3 होगी और कॉलम की भी संख्या 3 होगी। 3/3 का आपको एक सारणी दिया गया है और पूछा जा रहा है उसका वैल्यू निकालिए, इवैल्यूएट कीजिए। तो सबसे पहले लेट मान लिए, लेट डेल्टा बराबर इतना। फिर बताए हैं कि जब भी आपको 3 ऑर्डर का सारणी दिया रहेगा तो उसमें नंबरिंग करते हैं, अल्टरनेटिव प्लस माइनस में। तो यहाँ प्लस हो गया तो माइनस प्लस नंबरिंग कर लिए। जब इसका वैल्यू हमको लिए हैं यहाँ पे कॉस अल्फ़ा
इंटू कॉस बीटा। यहाँ पे तो क्या बोले हैं कि जो लाइन में होगा उसको हटा देना। इस लाइन में इसको मैं रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, यही ना 4 एलिमेंट बचेगा। इस 4 एलिमेंट को मैं यहाँ पे लिख दिया। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये मिलेगा कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। यहाँ पे लिख दिया, माइनस है तो माइनस लगा दिया, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। ये कौन सा लाइन में है? इस लाइन में है और इस लाइन में, इसको हटा दूंगा तो माइनस साइन बीटा 0, साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा बचेगा, इसको लिख दिया यहाँ पे। फिर आगे बढ़ेंगे तो माइनस साइन अल्फा बचेगा, यहाँ इसको लिख दिया, इसको हटाना है और इसको हटाना है तो ये बचा, इन चारों को यहाँ पे लिख दिया। अब कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा हो गया, इसको इससे गुना करना है, कर दिया यहाँ पे। फिर इसको इससे गुना किया तो 0 मिल गया। फिर आगे बढ़े तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा मिला। फिर इसको इससे गुना किया जाता है, कर दिया। फिर बीच में माइनस होता है, माइनस लगा दिया, इसको इससे गुना किया तो 0 मिल गया। फिर यहाँ इसको लिख दिया, फिर इसको इससे गुना किया जाता है, कर दिया। फिर बीच में माइनस लगाया जाता है, फिर इसको इसके साथ गुना कर दिया। अब इनसे इसमें गुना होगा, एक बार इसमें गुना होगा, फिर इनमें इसमें गुना होगा, इसमें गुना होगा, इससे इसमें होगा, इसमें होगा, लिख दिया। यहाँ पे हमारा इतना मिल गया। यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर अल्फा है, इसमें भी कॉस स्क्वायर अल्फा है, दोनों में से कॉस स्क्वायर अल्फा को कॉमन ले लिया। फिर यहाँ भी साइन स्क्वायर अल्फा है, यहाँ भी साइन स्क्वायर अल्फा है, दोनों में से कॉमन लिया तो हमको मिल गया इतना। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जानते हैं हम लोग, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो है ना लिखा हुआ है यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। अल्फा की जगह थीटा की जगह क्या है, यहाँ पे अल्फा बीटा दिया गया है। ध्यान दीजिए, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया गया है तो थीटा की जगह अल्फा लगा दिया है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 ही ना हो जाएगा। ये बीटा लगा दीजिए, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1 ही ना, वैल्यू चेंज नहीं होगा। यहाँ पे थीटा की जगह हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं, तो वही लिखा हुआ है कॉस का बीटा प्लस साइन का बीटा, इसका वैल्यू 1 हो गया। फिर इंटू इसका वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 आंसर हो गया हमारा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं हम लोग। आगे वाले क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लगभग 3 ऑर्डर के हम लोग जितना भी सारणी दिया गया है उसको हम लोग वैल्यू निकालना सीख गए। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग अपने घर पे जाइए और आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। होमवर्क में NCERT एक्सरसाइज 4.1 का टोटल बना लीजिए आप लोग का टोटल, और 4.2 को भी ट्राई कीजिए। यहाँ पे क्या बोला मैं, घर पे जाइए, होमवर्क के रूप में आपको रहेगा NCERT का जो बुक है उसको उठाइए, उसमें एक्सरसाइज 4.1 निकालिए का टोटल बना लीजिए आप लोग। एक्सरसाइज 4.2 को भी आप लोग ट्राई कीजिए, टोटल बन जाएगा आप लोगों से, ये मेरी गारंटी है। यहाँ आपको पूरा समझा दिया गया है कैसे सॉल्व करना है उसको। फिर अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है आगे तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया। आप लोग तब के लिए यही काम कीजिए। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू इसको करेंगे। आज के लिए हम लोग